बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रोज़े के मकरूहात का जिक्र करेंगे, यानी वो चीज़ें जिनके ज़रिए रोज़ा मकरूह हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो मकसद रोज़ा बयान किया है वो यही है कि वो मोमिनीन को साहिब तक़वा बनाना चाहता है, मुत्तकी और परहेज़गार बनाना चाहता है। सो बंदा मोमिन जब मकरूहात से बचता है तो उसका रोज़ा कामिल हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मकरूहात रोज़ा से बचें ताकि हम रोज़े के मकसद को पा सकें। मकरूहात रोज़ा में ये चीज़ आती है कि अगर कोई बंदा अपने मुंह में कोई चीज़ लेकर चबाता है, जैसे कोई प्लास्टिक वगैरह रख के अपने मुंह में चबाता रहता है, तो इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। बिला ज़रूरत किसी चीज़ के चखने से भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। जैसे कोई बंदा खाने को बिला ज़रूरत चेक करता है तो इससे उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। लेकिन वो औरत जो शादीशुदा है और उसका हस्बैंड बदमिजाज या सख्त तबीयत का है और उसे डर हो कि जो मैंने सालन वगैरह बनाया है इससे वो गुस्सा में आ जाएगा, तो उस औरत के लिए इजाज़त है कि वो उसको चख ले, इससे उसका रोज़ा मकरूह नहीं होगा। इसी तरह वुज़ू करते हुए जब हम कुल्ली करते हैं तो रोज़े की हालत में हमें मुबालगा नहीं करना चाहिए, या नाक में पानी डालते हैं तो उसमें भी मुबालगा नहीं करना चाहिए, यह भी मकरूहात रोज़ा में से आता है। इसी तरह मुंह में थूक को जमा करना और जमा करके फिर उसको निगल लेना, यह भी मकरूहात रोज़ा में से आता है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके मुंह में थूक पैदा होता है और ज़्यादा हो जाता है, उससे उसका रोज़ा मकरूह नहीं होगा, लेकिन जानबूझकर करने से उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। गीबत करना यानी बैक बाइटिंग, इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत को नकल फरमाते हैं, ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस रोज़ादार ने झूठी बात को और उस पर अमल करने को ना छोड़ा। अब इस हदीस मुबारक में जो झूठी बात है और उस पर अमल करने को ना छोड़ने का जिक्र किया गया है, इससे मुराद गीबत यानी बैक बाइटिंग है, हसद है, मुनाफकत है, चुगली करना है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला को उसके खाने पीने को छोड़ देने की कोई हाजत नहीं है कि वो खाने पीने को छोड़ देता है, लेकिन वो गीबत भी करता है, हसद भी करता है, चुगली भी करता है, मुनाफकत भी करता है। और अगर बंदा मोमिन रोज़े की हालत में इन झूठी बातों पे अमल करता है तो ये याद रख लें कि इससे उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। वो कामिल रोज़े की दौलत अजीम को हासिल नहीं कर सकेगा, वो मकसद रोज़ा को हासिल नहीं कर सकेगा। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा ढाल है जब तक वो उसको फाड़ ना डाले। सहाबाए किराम मजलिस में मौजूद थे, अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ादार कब अपने रोज़े को फाड़ेगा? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब वो झूठ बोलता है तो रोज़ादार अपने रोज़े को फाड़ डालता है, जब वो गीबत करता है, बैक बाइटिंग करता है, तो रोज़ादार अपने रोज़े को फाड़ डालता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मकरूहात से बचने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह गाली देने से भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। सो हमें चाहिए कि जब हम हालत रोज़ा में हों गाली गलौज से बचें। मकसद रोज़ा भी यही है कि वो हमें मुत्तकी और परहेज़गार बनाना चाहता है। और अगर कोई गाली दे तो आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम रोज़े से हो और तुम्हें अगर कोई शख्स गाली देता है तो तुम उससे कहो कि मैं रोज़ादार हूँ, मैं रोज़े से हूँ। और ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूंगा। यानी इस दुनिया में अगर कोई शख्स रोज़ादार है और उसको कोई शख्स गाली देता है और वो उस पर सब्र कर लेता है तो इस सब्र की जजा वो रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से पाएगा। सो हालत रोज़ा में हमें गाली गलौज से बचना चाहिए, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। इसी तरह हालत रोज़ा में भूख या प्यास लगी हुई हो और उससे घबराहट का इजहार करना कि शदीद भूख लगी है या शदीद प्यास लग रही है, इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है, क्योंकि रोज़ा बंदे को सब्र की तलकीन करता है, सब्र सिखाता है, उसे सब्र करना चाहिए।
وہ اس کا اظہار مخلوق کے سامنے نہ کرے۔ اسی طرح اگر نہانے کی حاجت ہو اور غسل کو وہ قصدن جان بوجھ کر صبح صادق تک اگر وہ مؤخر کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر بندہ حالت جنابت میں ہے اور اس کے پاس وقت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے، اس کو خواہ مخواہ مؤخر نہ کرے، کیونکہ اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ ہاں اگر وقت کی کمی ہے، اگر وہ دیکھے گا کہ اگر میں غسل کرتا ہوں اس سے میری سحری جو ہے وہ مس ہو جائے گی، میں سحری سے رہ جاؤں گا، تو پھر وہ سحری کر لے اور سحری کے بعد وہ غسل کر لے۔ اسی طرح مکروہات روزہ میں سے یہ بھی آتا ہے کہ صوم وصال رکھنا۔ صوم وصال وہ روزے ہیں کہ جس میں نہ سحری کی جاتی ہے نہ افطاری کی جاتی ہے، اور لگاتار روزہ رکھنا، اس سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اور اگر وہ رمضان المبارک کے علاوہ زیادہ کثرت سے روزے رکھنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ بھی آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، داؤد علیہ السلام کے روزے سے بڑھ کر کوئی روزہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آدھی زندگی روزہ رکھا، سو تم بھی ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن ناغا کر لیا کرو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔